नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में इस वक्त डेंगू लगातार फैल रहा है और डेंगू से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको बताया कि एमसीडी ने जो आंकड़े जारी किए हैं 25 अक्टूबर तक, उसमें बताया गया है कि दिल्ली में 1006 डेंगू के केसेस हैं। लेकिन अस्पतालों की स्थिति जब देखी तो लगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल है। आंकड़ों में अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं वहां देखें तो 1006 केसेस सामने आते हैं, लेकिन अगर अस्पताल आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि दिल्ली के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेड्स की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें सफदरजंग अस्पताल की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें एक बेड पर कई मरीज नजर आ रहे थे और कई ऐसे मरीज थे जो जमीन पर लेटकर अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर थे क्योंकि बेड्स नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जो अस्पताल हैं वहां पर आप डेंगू के इलाज के लिए जा सकते हैं, आपको आसानी से आराम से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एमसीडी पर भी ताना कसा। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम की जो जिम्मेदारी है वो एमसीडी की है, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में फॉगिंग का महाअभियान चला रहे हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर जो डेंगू फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। क्या कुछ कहा है सत्येंद्र जैन ने, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। दिल्ली के अंदर कोई भी डेंगू का पेशेंट है, दिल्ली सरकार के अस्पताल में भेज दीजिएगा, वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। मैंने भी कल अखबार में पढ़ा था, इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल और आरएमएल के बारे में रिपोर्ट थी। वो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं और दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में डेंगू के पेशेंट को मना नहीं किया जा रहा है। सबके लिए नहीं, पूरा हम कर रहे हैं। बल्कि देखिए, जो प्रिवेंशन की बात है, हमने आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी को बोला है कि हमारे अभी जितने भी विधायक हैं, काउंसलर्स हैं, सब मिलके फॉगिंग भी कर रहे हैं। तो वो काम भी अब पार्टी के स्तर पर लिया जा रहा है। काम वैसे एमसीडी का ही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने सुना। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए आपको आराम से दाखिला मिल जाएगा, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। डेंगू मरीज बड़ी तादाद में अस्पतालों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि दिल्ली के अंदर डेंगू काफी ज्यादा बढ़ रहा है और अब जब स्थिति काफी ज्यादा चिंतनीय हो गई है, उसके बाद एमसीडी भी जाग गई है और दिल्ली सरकार भी जाग गई है। एमसीडी भी अब लगातार कई तरह के कदम उठाने की बात कर रही है। हम आपको बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए उन्होंने तमाम पार्षदों के साथ बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको वो बताते हैं। तो आदेश गुप्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली का हर नागरिक है अपना, डेंगू मुक्त हो दिल्ली, यही है सपना। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पार्षदों को संबोधित किया। डेंगू को नियंत्रित करने के लिए भाजपा शासित नगर निगम महाअभियान चला रही है। दिल्ली का हर नागरिक डेंगू से सुरक्षित रहे, इसके लिए भाजपा विशेष प्रबंध करने जा रही है। तो आदेश गुप्ता ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि तमाम पार्षदों के साथ बातचीत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और डेंगू की रोकथाम के लिए प्रबंध करने जा रही है भाजपा। आप जानते हैं कि एमसीडी के अंदर पिछले 15 साल से बीजेपी है और ऐसे में सवाल जो हैं वो बीजेपी और एमसीडी पर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों दिल्ली में डेंगू इस रफ्तार से फैल रहा है, क्यों डेंगू की रोकथाम के लिए समय रहते एमसीडी ने कदम नहीं उठाए, क्यों फॉगिंग समय से नहीं कराई गई, क्यों नालियों के अंदर कीटनाशक नहीं डाला गया, घरों के चालान नहीं काटे, चेकिंग नहीं की। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो इस वक्त एमसीडी पर उठ रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इंतजाम पूरे नहीं किए गए हैं, क्योंकि बार बार एमसीडी जो है वो दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है कि दिल्ली सरकार आर्थिक मदद नहीं कर रही है एमसीडी की, और दिल्ली सरकार और एमसीडी की इस लड़ाई के बीच में जनता बेहाल है। जी हाँ, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो डेंगू बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते जो स्टैट सामने आया था उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया था कि दिल्ली के अंदर अभी तक एक मौत डेंगू की वजह से हुई है और 1006 मामले सामने आए हैं। अब सोमवार को एमसीडी एक नई रिपोर्ट जारी करेगी और उसमें पता चलेगा कि पिछले एक हफ्ते में डेंगू का ग्राफ बढ़ा है या फिर घटा है। लेकिन अस्पतालों की जो स्थिति है वो ये इशारा कर रही है कि दिल्ली में फिलहाल डेंगू जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।